उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसकी 8 आयत से लेकर हम 10 आयत तक पढ़ेंगे। जी पढ़ो। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है, हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। ओके, यहाँ पर ये जो हिस्ट्री है, ये कौन है, ये क्या हिस्ट्री है? चलिए, हमने पीछे हमने वंशावली में भी इस बात को सीखा था, तो जरा थोड़ा टेस्ट लिया जाए जिन लोगों ने सीखा है। ये यहूदा किसका पुत्र है? ये चलिए राहुल बताओ किसका पुत्र है? ओके, राइट। और याकूब के कितने बेटे थे? चलिए बताएंगे हमारे बीच में रचना बहन, याकूब के कितने बेटे थे? ओके, माफ करें, आपकी आवाज हमें नहीं आई है। ओके, याकूब, निशा बहन, याकूब के कितने बेटे? 6, अच्छा, ओके। चलिए, निशा बहन, निशा ठाकुर, कितने बेटे थे याकूब के? जी, आपका माइक ऑफ हो रहा है बीच में, चलिए। ओके, हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। चलो कोई बात। प्रियंका, याकूब के कितने बेटे थे बेटा? याद शायद सीखा है आपने कि नहीं, मालूम नहीं है मुझे। ओके, राइट, या मुझे मालूम था। देविका बहन। जी बोलिए, आ रही है। ओके, ओके, चलिए अभी हम आगे जाएंगे। ठीक है, याकूब के कितने बेटे थे? 12। और उनसे 12 गोत्र थे। ठीक है, 12 गोत्र थे, राइट। अब 12 गोत्र थे। अब उन 12 गोत्रों में से ये चौथे नंबर वाला परमेश्वर ने चुन लिया, यहूदा। परमेश्वर ने चुन लिया क्या? जो याकूब उनका बाप है, मरने से पहले उन्हें आशीष दे रहा है। अब मैं चाहूंगा इसकी उत्पत्ति 49 की एक आयत भी पढ़ दीजिए। फिर याकूब ने अपने पुत्रों को यह कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। अब मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। ठीक है, अभी देखिए हम थोड़ा सा इसकी 2 और 2, 3 और 4 आयत भी पढ़ेंगे। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इज़राइल की ओर कान लगाओ। हम्म, हे रूबेन, तू मेरा जेठा, मेरा बल और हम्म। मेरे पौरुष का पहला फल है। प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ न बस, ठहरेगा। तू जल के समान उबलने वाला है, यानी क्रोधी है। 1 मिनट में तुझ में क्रोध आ जाता है, इसीलिए तू परमेश्वर के योग्य नहीं है।
ठीक है, याद रखे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। राइट। अभी देखिए, अब हम ज्यादा सीधा 8 आयत में यदि देखें तो यहूदा को परमेश्वर क्या कह रहा है, हे यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरे भाई क्या करेंगे, तेरा धन्यवाद करेंगे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा और तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। और 9 आयत में क्या लिखा है, देखिए ध्यान से सुने, तू सिंह का बच्चा है। किसका बच्चा है, सिंह का, शेर का बच्चा है तू। हालेलुया। ये उसको क्या मिल रही है, ये आशीष, ब्लेसिंग। परमेश्वर से उसको क्या मिल रही है, ये आशीष। तू मालूम कौन है, तू शेर का बच्चा है। आपको मालूम है परमेश्वर ने पहले से यह तय किया था कि यहूदा गोत्र के द्वारा यीशु मसीह आए, और शैतान भी पहले से इस बात को जानता है, इस रहस्य को जानता है और अच्छे से जानता है इस रहस्य को। क्योंकि ये रहस्य है, हम यदि देखें बीच में कई बार हम पढ़ते हैं इसराइलियों के बारे में, हम पढ़ते हैं कभी उधर गुलामी में जाते, कभी इधर गुलामी में जाते, फिर पश्चाताप करते, फिर परमेश्वर छुड़ा के लेके आता, इधर जाते उधर जाते, बहुत सारी ऐसी उलझने उनके जीवन में रही। ठीक है, इसका कारण क्या है, शैतान जानता है जो ये इसराइली लोग हैं ना, इसराइलियों में से यूदा का गोत्र आएगा और उसी गोत्र में से यीशु मसीह पैदा होएगा और वो मेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ाएगा। लिखा है ना बाइबल में, कलुसियों की पत्री 2 अध्याय में, शैतान ने, यीशु मसीह ने शैतान का क्या उड़ाया, खुल्लम खुल्ला तमाशा उड़ा दिया। अब मालूम क्या है, अब ये युद्ध देखिए शुरू हुआ कहां से है, ये युद्ध शुरू कहां से हो रहा है, उत्पत्ति की किताब से। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय से ये युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध शुरू हुआ कैसे है, 3 अध्याय में जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, परमेश्वर ने इसी योजना से आदम हवा को बनाया था कि शैतान को क्या किया जाए, इन्हीं के द्वारा मैं कुचलवाऊंगा। लेकिन शैतान ने पूरी ताकत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया और आदम हवा को, उनकी सारी योजनाओं को असफल कर दिया। शैतान ने क्या किया, आज्ञा तोड़वाई। मैं फिर से कहना चाहूंगा, पाप फल में नहीं था। ठीक है, पाप फल में नहीं था, बल्कि पाप मालूम काय में था, आज्ञा तोड़ने में पाप किया था। जो कार्य के लिए परमेश्वर ने मना किया था वही काम उन्होंने किया। राइट। पाप उस फल में नहीं था, बल्कि पाप क्या गिना गया, आज्ञा तोड़ा जाना पाप गिना गया। अब शैतान अच्छे से जानता है, देखिए लॉ, कानून होता है ना, ये कानून, कोर्ट में जाएंगे वहां एक कानून होता है, उसी कानून के अनुसार कार्य करना पड़ता है। हम पिछली बार बल्कि सीख रहे थे संडे को, उसी कानून के अनुसार काम करना पड़ता। यदि मैं कोर्ट में जज हूं, मैंने खून करते हुए आदमी को देखा है, तो मैं उसको यहां कागज में खूनी करार नहीं दे सकता जब तक उसके पास गवाह नहीं है, क्योंकि मुझे गवाह चाहिए, तभी मैं उसको खूनी करार दे सकता हूं। एक बार शिमला में या ठियोग में, मुझे याद नहीं है, जब हम छोटे थे हमें सुनाया करते थे कि जज की बिल्डिंग यहां पर थी और जज की बिल्डिंग के सामने सामने झगड़ा हुआ और जज देखने के लिए बाहर आया, वो कोर्ट का जज है, और जज ने पूरा देखा और उन्होंने उस आदमी को मार दिया और दूसरे दिन वो केस उसी जज के पास कोर्ट में आ गया। अब जज जानता है कि इसको, उस आदमी को मारा गया और इन लोगों के द्वारा मारा गया, लेकिन वहां जब गवाह पेश किए गए तो गवाह के द्वारा वो लोग बेगुनाह ठहरे।
और जज को क्या लिखना पड़ा उनके लिए? बेगुनाह उनको छोड़ना पड़ा, गुनाहगार नहीं लिख पाया हो। क्यों? क्योंकि जो आदमी मारा गया है उनके पास गवाह ही नहीं है। अब शैतान बड़े अच्छे से जानता है कि स्वर्ग का कानून क्या है। ठीक है, शैतान बड़े अच्छे से जानता है कि स्वर्ग का कानून क्या है और स्वर्ग में आज्ञा तोड़ना कितना बड़ा पाप है। इसीलिए आदम हवा को व्यभिचार के लिए, खून करने के लिए, झगड़े के लिए, किसी चीज के लिए उसने उकसाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए उकसाया कि ये फल खाएं तो परमेश्वर की आज्ञा टूट जाएगी। जैसे ही वो आज्ञा टूट जाएगी बाकी काम मैं अपने आप करते रहेंगे फिर, क्योंकि मुझे जगह मिल जाएगी। और वही काम करने की कोशिश शैतान ने किसके साथ भी करी है? यीशु मसीह के साथ। कि यीशु मसीह एक बार उस आज्ञा को तो तोड़े, हालांकि वो यदि वो छलांग मारता ना ढांग से तो यीशु का कुछ नहीं होना था। लिखा है भजन संहिता में, उसको स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेते, लेकिन वो आज्ञा नहीं मिली थी परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुझे मनुष्य बनकर जीना है। परमेश्वर बनकर नहीं जीना पृथ्वी पे। कैसे जीना है? मनुष्य बनकर। हालेलुया। और इसी रीति से प्रभु के लोगों, अब देखिए जब पाप हो गया तो फिर से शैतान भी वहां पर है, आदम हवा भी वहां पर है, परमेश्वर भी वहां पर है। उसी समय परमेश्वर ने एक बात कही, मैं श्राप देता हूं, सांप तू तो मीठी चाटेगा, क्योंकि तैने शैतान को अपना शरीर दिया। लेकिन अब क्या कहा गया है? जब इस सांप सर्प का मौका लगेगा तो ये तेरी एड़ी डसेगा, और जब तेरा लगेगा तो तू इसका सिर कुचलेगा। अब शैतान वहां अच्छे से समझ गया परमेश्वर की योजना को। वो कैसे समझ गया? कि शैतान समझ गया इस बात को कि परमेश्वर इस मनुष्य के द्वारा ही मुझे खत्म करेगा, इस मनुष्य के द्वारा ही मेरा सर कुचलवाएगा। और इसलिए वो ये भी जानता है कि इस्राएल की प्रजा और जिन जिन को परमेश्वर चुनता रहता था उन्हीं के पीछे शैतान पड़ना शुरू करता था। इसलिए इस्राएली पाप में पड़ते रहे, ये क्योंकि वो जानता है कि ये आगे एक यहूदा का शेर आने वाला है। ठीक है, अब प्रभु के लोगों में आपको एक बात को बताना चाहता हूं, हमारे पास ये एक बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने दे के रखी है। वो बड़ी आशीष मालूम क्या है? हे यहूदा, तू सिंह का बच्चा है, और हे मेरे पुत्र तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह भाई या सिंहनी की नाई दब कर बैठ गया है, फिर कौन है जो उसको छेड़ेगा? अब हम मालूम कौन है? सिंह के बच्चे। हालेलुया। अब हम मालूम कौन है? सिंह के बच्चे। वो सिंह कौन है? परमेश्वर। और यहां पर क्या लिखा है? यदि 8 और 9 में हम पढ़े, 8 में लिखा है तेरा हाथ तेरे शत्रु की गर्दन पर रहेगा। आज मालूम क्या है? यीशु मसीह के नाम से हमारा हाथ मालूम किसके गले पर है? शैतान के गले पर है। कारण क्या है? क्योंकि वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है? वो कोशिश बड़ी करता है, कोशिश करता है, लेकिन उसको इतना याद है, इतना याद है, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा हुआ है 15 अध्याय में कि वह जल्दी, सॉरी माफ कीजिए, रोमियो में, कि जल्दी ही वह परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवाने वाला है। हालेलुया। किसके पांव के नीचे? हमारे पांव के नीचे। किसको कुचलवाने वाला है? शैतान को। जल्दी ही तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवाने वाला है।
और इसीलिए लूका 10 का 19 में क्या लिखा है, ये सांप बिच्छू छोटे मोटे जो शैतान के ये चमचे है ना, ये तो हमारे पांव के नीचे ऑलरेडी परमेश्वर ने कर दिए है। हालेलुया। और यहां क्या लिखा, तेरा हाथ मालूम कहां रहेगा, शत्रु की गर्दन। आज शत्रु की गर्दन पर ही है ना हमारा हाथ। हालेलुया। इस कंडा घाट में जितने गढ़ है शैतान के, प्रभु के लोगों, मैं फिर कहता हूं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा तैयार हो ना, प्रार्थना के द्वारा तैयार हो जाओ। जितने लोग हैं है ना, जितने भी लोग हैं, उन सब ने मालूम क्या करना है। मैं आपको थोड़ा सा, टेडी बेयर कहाँ है बेटे, यस, देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जितने भी यहाँ कंडा घाट के लोग या जितने भी यहाँ जुड़े हैं ना, मसीह मंडली में जुड़े हुए हैं ना, सबके हाथ में एक एक हाथ में होना है ऐसा। कौन? ये जिन्होंने यहाँ गढ़ बना के रखे हुए हैं ना। हालेलुया। कैसे पकड़ के रखना है, इस तरह से पकड़ के रखना। और जिन लोगों को इसने पकड़ा हुआ है उसको छुड़ाते छुड़ाते रहना हमने यीशु के नाम से। और इसको कैसे पकड़ना है, इस तरह से। हालेलुया। जैसे ये किसी को पकड़ने की कोशिश करे वैसे ही उसको मार दो। हालेलुया। क्योंकि किसके गर्दन के ऊपर हमारा हाथ है, शत्रु की गर्दन के ऊपर। हालेलुया। लिखा है ना, वचन में लिखा है। फिर कहता हूं, वचन सत्य है ना, वचन झूठ नहीं है। वचन एक भी बात झूठ नहीं बोलता, सारी बातें कैसी बोलता है, सत्य है। और दूसरा क्या लिखा है मालूम है, यहूदा सिंह का बच्चा है। 49:9 में किसका बच्चा है, सिंह का। हम किसके बच्चे हैं, सिंह के बच्चे। किसके बच्चे हैं, सिंह के बच्चे हैं। अब क्या करना है हमें मालूम है, शेर जब खा पी लेता है ना, तो खाने के बाद वो सो जाता है। यदि डिस्कवरी अगर आप देखते हैं, तो जब वो सोता है, उसको सोने के लिए झाड़ या गुफा या कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जहां पर कि वो ढका रहे, सेफ रहे। बल्कि क्या करता है, खुले में सो जाता है धूप में। है क्या करता है, कैसे सो जाता है, अपना खा पी के खुले में सो जाता है धूप में। डिस्कवरी में देखना जरा, क्यों वो खुले में क्यों सोता है। उसको मालूम है किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे छेड़ दे। हालेलुया। उसको क्या है, उसको मालूम है कि किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे छेड़ दे। और होता क्या है, अब यो सोया है ना, जो भी जानवर उधर से आएगा, जब वो शेर को देखेगा तो भागेगा कौन। मान लीजिए, देखिए, उधर से एक बहुत बड़ा भैंसा आ रहा है ना, इधर शेर आराम से सोया हुआ है। अब इस अब जब दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो भागेगा कौन, कोई एक जन बताए। यस, हाँ बस, राइट। शेर तो नहीं भागेगा ना, भागेगा कौन, भैंसा। शेर नहीं भागेगा, उसको मालूम है कि इसकी हिम्मत नहीं है कि मुझे छेड़े। और इसको मालूम है यदि इसको छेड़ दिया तो इसको पता है कि मैं अभी थोड़ी देर में इसी के ही पेट में होऊंगा। है ना, उसको मालूम है यदि मैंने शेर को छेड़ दिया ना, तो थोड़ी देर में मैं इसी के ही पेट में होऊंगा। इसीलिए भागो, यहां से सोया है तो उसको सोए रहने दो भाई। यहां लिखा है किसकी हिम्मत है कि वो तुझे छेड़ेगा। हालेलुया। लेकिन गीदड़ लोमड़िया क्या करती है, झाड़ झाड़ के बीच से चुपके चुपके से जाती है। और जब सोती है तो ऐसी जगह सोते हैं ये जानवर कि कोई इन्हें देखे ना, क्योंकि किसी की नजर पड़ गई तो उनको खा लेंगे। हाँ,
लेकिन शेर ऐसे नहीं करता। शेर मालूम है खुला चलता है, वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो शेर है। हम कौन है? शेर हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के शेर हैं। और कैसे चलेंगे? छाती चौड़ी करके। बहुत सारे लोग डरते हैं ना, इधर मंदिर, इधर ये है, इधर वो है, कई चीजों से डरते हैं। अरे भैया, हमें थोड़ी डरना है, उनको डरना है हमसे। हम थोड़ी भागेंगे। कौन भागेगा? वो भागे। उनको पता है नजदीक आना है तो जरा आके देखो, यीशु के नाम से अभी चबा के खा जाएंगे। यीशु के नाम से अभी मरोड़ के फेंक देंगे उस नाले में। क्या लिखा है? सत्य तेरी गर्दन पे क्या है? मेरा हाथ है। ये आशीष है। इस आशीष को क्लेम करना है, हमें घोषणा करनी है। मैं शेर का बच्चा हूं। जरा कोई हाथ लगा के दिखाओ मुझे। किसी की हिम्मत है? जरा मुझे हाथ लगा के दिखाओ। हालेलुया। लेकिन ये मनुष्य के लिए नहीं कि आपस में लड़ो। हाँ? और एक दूसरे को बोलो मैं तो शेर का बच्चा हूं, जरा लगाओ हाथ। शत्रु मनुष्य नहीं है हमारा। हमारा शत्रु वो शैतान है। क्योंकि हम आत्मिक युद्ध में, हम शारीरिक युद्ध में नहीं है। हालेलुया। और यह क्या लिखा है? कि वह शेर का बच्चा है, और लिखा है आहेर करके बैठा हुआ है। आहेर करके बैठा हुआ मतलब क्या? खाना खा के बैठा हुआ है, आराम से सो रहा है। यानी जिस जगह में रह रहे हैं ना, वहां की शक्तियों को खा जाना है आपने। खा जाने का मतलब क्या है? भगाना है, वहां से आत्माओं को जीतना है, और आराम से बैठ जाना है। हालेलुया। बेखटके। और इसके लिए क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। क्या करना है इसके लिए? प्रार्थना करना है। तैयार हो जाओ। वो सारे हथियारों को बांध लो। वो युद्ध के सारे हथियारों को बांध लो और खड़े हो जाओ। फिर देखो किसी की हिम्मत है कि आपको छेड़ दे। क्योंकि यहूदा के शेर हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमें होना क्या है? युद्ध के लिए तैयार होना है। क्या के लिए तैयार होना है? युद्ध के लिए तैयार होना है। और शत्रु इसीलिए डराता है, क्योंकि उसको देखो, कुत्ता मालूम क्या करेगा? यदि कुत्ते के सामने शेर आएगा ना, जोर जोर से भौंकेगा, जोर जोर से भौंकेगा। शेर तो नहीं भौंकेगा, है ना? वो गुर्राएगा नहीं, वो शेर आराम से खड़ा रहेगा। भौंकेगा कौन? कुत्ता। क्योंकि उसको पता है आवाज से ही मैं इसको डरा सकता हूं। डर गया तो डर गया, नहीं तो मैं मर गया। है? कुत्ता ऐसे से जानता है। यदि भाऊ भाऊ करके डर गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं डरा तो मैं इसके पेट में हूं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु के लोग मालूम हम क्या है? शेर हैं भैया, शेर हैं। परमेश्वर के शेर हैं। कुत्ते, टोने, दुष्टता, सांप, बिच्छू, सब हमारे कहाँ हैं? पांवों के नीचे हैं, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कहाँ है? पांवों के नीचे हैं, यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए प्रभु के लोगों, ये अधिकार ले लो अपने पास। अधिकार कहो, यीशु ने मुझे अधिकार दिया है। ये अधिकार दिया है मुझे यीशु ने तुझे कुचलने का। हालेलुया। अब प्रार्थना करो, परमेश्वर से संबंध बनाओ। यीशु के नाम से सारे छुटकारे हो जाए।
आमेन। ओके, प्रभु इस वचन से आशीष दे।